हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ दोस्तों आप अच्छे ही होंगे। पाठशाला मस्ती में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। और जैसा कि आपको पता है हमारा यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्जाम लगा हुआ है 6 और 7 सितंबर को। तो उसका मैंने आज अपना एक फुल मॉक टेस्ट लगाया था रोजगार विद अंकित से। तो करेंगे उसका एनालिसिस, किस तरीके का पेपर आया था और मुझे किस किस तरीके की दिक्कत आई, किस सब्जेक्ट में, मतलब किस सब्जेक्ट का लेवल कैसा था। तो आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत। और आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। तो बात करते हैं, जैसे मैंने लगाया अपना 24 अगस्त मॉक, मैंने अपना जो लगाया मॉक वो करा है 24 अगस्त का रोजगार विद अंकित का मॉक लगाया है। तो सबसे पहले जैसे हमारा इंग्लिश आया था, तो हमेशा की तरह जैसे कि इंग्लिश में हमारे 5 क्वेश्चन थे, तो उसमें से मैंने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे। 3 का अटेम्प्ट करे थे। एक हमारा पैराग्राफ आया था, एक हमारा पैराग्राफ आया था, एक हमारा एंटोनियम आया था, एक हमारा एंटोनियम आया था और एक हमारा एरर आया था। ये 3 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करे थे। तो दोस्तों 3 में से मेरे जो हैं हिंदी की। तो दोस्तों जो आज हिंदी का मुझे जो पेपर लगा, जो पैराग्राफ आया था हिंदी का, एक पैराग्राफ मुझे ठीक लगा। जो 5 क्वेश्चन आए थे उसमें पांचों ठीक थे। और एक पैराग्राफ काफी लेंदी मुझे लगा, जिस कारण उसमें मेरा टाइम टेकिंग कुछ ज्यादा ही लग गया। तो जो पैराग्राफ में पूछे गए थे उसमें एक एक तो दोनों पैराग्राफ में शीर्षक पूछे गए थे। शीर्षक कि इसके शीर्षक क्या है। और मतलब एक पैराग्राफ काफी डिफिकल्ट लगा मुझे। तो बात करते हैं हिंदी की, हमारी हो चुकी है। अब बात करते हैं दोस्तों मैथ की। तो मैथ में जो हमारा ग्राफ आया था, ग्राफ में जो परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन आए थे, तालिका बेस्ड क्वेश्चन आए थे। और जो सर्कल के अंदर जो डिग्री वाले क्वेश्चन आए थे, उन डिग्री वाले क्वेश्चन में मुझे दिक्कत आई दोस्तों। तो मैंने मैथ में करीबन 17 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए होंगे, जिसमें से मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया। मैथ में मैंने टोटल 20 में से मैंने 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। और अगर बात की जाए हमारी जीके जीएस की, तो जीके जीएस में कुछ क्वेश्चन थे जो हिस्ट्री पॉलिटी के थोड़े से ठीक लगे मुझे, और बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे को लगा कि ये थोड़ा डीप आए थे। बात करी जाए करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर जो आई थी, वो करंट अफेयर अभी मेरी तैयार नहीं है। इस कारण से करंट अफेयर मुझे थोड़ा समझ में नहीं आई। तो दोस्तों जो करंट अफेयर हो गया हमारा। स्टैटिक जीके, अगर बात की जाए स्टैटिक जीके की, तो दोस्तों स्टैटिक जीके भी कुछ मतलब थोड़ी ठीक थी। कुल मिला के अगर आज का पेपर देखा जाए, तो जो हमारा पेपर रहा है वो हमारा पेपर कुछ एवरेज ही रहा है। आज का पेपर हमारा अगर देखा जाए हार्ड नहीं था, हार्ड नहीं कह सकते, लेकिन इजी टू मॉडरेट पेपर कह सकते हैं। तो दोस्तों अब हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए अपने लास्ट के 5 या 6 दिन में, वो अब मुझे जहाँ तक है, मुझे अब ध्यान देना है अपनी करंट अफेयर पे और स्टैटिक जीके पे। क्योंकि इसमें मेरे से जो गलतियां हुई है वो गलतियां नहीं होनी चाहिए। कुछ मेरे से सिली मिस्टेक्स भी हो गई हैं। एक को मैथ का क्वेश्चन था, एक मैथ के क्वेश्चन में मेरे से सिली मिस्टेक्स हो गई, घटाने के चक्कर में वो मेरा गलत हो गया। जैसे 500 में से 420 घटाना था, मेरे को 80 घटा के आ रहा था, लेकिन मैंने उसमें 85 कर दिया। इस हिसाब से मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया। तो दोस्तों जो आने वाले 5-6 दिन में, इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करनी चाहिए। और हमें इस टाइम पे स्टैटिक जीके और हमारी जो करंट अफेयर है इस पर ध्यान देना चाहिए। और बात करेंगे आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए, ये मेरा है यूपी ट्रिपल एस सी पैट का 24 अगस्त 2025 का, जो मैंने अपना मॉक दिया है रोजगार विद अंकित से, जिसमें मेरा स्कोर रहा है 100 में से 56 नंबर। और जो मेरी रैंक रही है वो 22,114 रही है 67,758 में से। मेरी परसेंटाइल जो आई है 67.36 आई है। और जो मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, टोटल मैंने किए थे 81 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे करेक्ट 61 है, 20 मेरे इनकरेक्ट हो गए और 20 मैंने अनअटेम्प्ट किए थे। तो दोस्तों आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो मैंने अनअटेम्प्ट किए थे और किस मेरी जो एक्यूरेसी रही है 75.3% एक्यूरेसी रही है। दोस्तों आइए देखते हैं मैंने कौन कौन से क्वेश्चन जो थे अनअटेम्प्ट किए थे, वो क्वेश्चन दिखाते हैं और आपको पेपर का लेवल दिखाते हैं किस तरीके था। ये वाले इनकरेक्ट क्वेश्चन जो मैंने अपने जो क्वेश्चन इनकरेक्ट किए हैं वो कुछ इस तरीके से थे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेस्ट मीनिंग ऑफ द इडियम सॉल्ट ऑफ द अर्थ। इसका मैंने लगाया था ए ड्राई पर्सन, लेकिन इसका आंसर है ए वेरी गुड एंड हॉनेस्ट पर्सन। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से आया था एवरी सैटरडे, मतलब एरर का क्वेश्चन आया था, जो एरर का मेरा गलत हो गया था। तीसरा क्वेश्चन आया था ये कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होता है, आर, जब मैंने एक मृदुलता लगाया था। ये देखिए गाइस, ये पैराग्राफ काफी लंबा पैराग्राफ आया था और इसमें काफी ज्यादा टाइम टेकन था, जिस कारण से इसमें समय भी लगा और ये गलत भी हो गया।
दोस्तों ये कुछ डीपली क्वेश्चन भी आए थे जीके में, जैसे खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को जिन क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया था उन्हें क्या कहते हैं? मैंने लगाया था इक्तेदार, लेकिन इसमें मुक्ति है। ये देखिए कि ये क्वेश्चन आया था गाइस। ये क्वेश्चन कुछ थोड़े डीपली आए थे और कुछ ये क्वेश्चन मेरा सिली मिस्टेक से गलत हो गया। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। ये देखिए गाइस, स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर भारत माता की प्रसिद्ध छवि किसने, ये थोड़े डीपली क्वेश्चन आए थे। तो मतलब आज का जो पेपर अगर हम कह सकते हैं तो वो मॉडरेट कह सकते हैं। इजी से तो ऊपर था, मॉडरेट हम कह सकते हैं। एक क्वेश्चन ये गलत हो गया था, एक क्वेश्चन ये गलत हो गया था, और ये सिली मिस्टेक्स हुआ था जो थोड़ा सा इन दोनों क्वेश्चन में मैंने मार दिया था लोकमट, लेकिन इसका लोकटक ये पुलिकेट झील है। एक ये क्वेश्चन आया था, एक ये क्वेश्चन आया था, इस तरीके के क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन भी याद था मुझे, लेकिन मैं थोड़ा सा सिली, ये क्वेश्चन आया था। और इस तरीके से जो आए थे जीके के, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जीके के जो करने लायक थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन काफी डीपली थे जो मतलब सोच, ये क्वेश्चन आया था, ये मेरे से जोड़ने में इसमें मिस्टेक्स हो गई थी। इस तरीके से हमारे जो क्वेश्चन आए थे, अगर बात की जाए मैथ में, तो जो मैथ की बात की जाए तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आए थे हमारे, जो ये सही हुए हैं। ये देखिए पैराग्राफ, ये गाइस ये पैराग्राफ देखिए, हिंदी का कितना बड़ा पैराग्राफ है। इसको पढ़ने में ही 5 मिनट लग गए थे इस तरीके से। तो गाइस बात करेंगे कि आगे अब हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए ताकि जो हमारा स्कोर है वो और अच्छा हो सके। तो गाइस इस तरीके से ये देखिए, बात करेंगे कि अब हमें किस तरीके से जो लास्ट के बचे हुए 4-5 दिन है हमें किस तरीके से करना चाहिए ताकि हमारी जो तैयारी में हमारे 7 से 8 नंबर बढ़ सके। तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने देखा कि हमारा किस तरीके का पेपर आया था, क्या लेवल आया था, और अब हमारी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो किस तरीके से होनी चाहिए कि हमें 4 से 5 दिन में हम अपने 5 से 7 नंबर उठा सके। तो दोस्तों जैसे कि मैं अपना सोच रहा हूँ कि अब हमें करंट अफेयर पे और स्टैटिक जीके, इन दो ऐसे टॉपिक है जो ये 10 नंबर की करंट अफेयर आ रही है और 10 नंबर की स्टैटिक जीके, अगर हम इसे मजबूत कर लेते हैं तो हमारे 7 से 10 नंबर के आसपास उठ जाएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से मेहनत करेंगे और इसी तरीके से आपके लिए वीडियो आती रहेंगी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। तो दोस्तों मेरा जो पेपर है वो 7 सितंबर को है, 3 से 5 की शिफ्ट में, और ये गौतम बुद्ध नगर में। दोस्तों मिलेंगे गौतम बुद्ध नगर में, और जो अभी जो संडे आ रहा है उसको लास्ट मॉक टेस्ट लगाएंगे। इसके बाद जो हमारी रहेगी, पेपर से 2 दिन पहले हमें मतलब कि माइंड पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, कूल रहना है। तो दोस्तों करते हैं यहीं पे वीडियो को एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और चैनल पे अगर पहली बार हो तो कमेंट जरूर करना। ओके गाइस।